अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं मटन कौरमा। बहुत मज़े का बनता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एक पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। हाँ जी, 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अगर पसंद आ रही हो तो। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। इसको हम एंड में डालेंगे दही के साथ पीस के। हाँ जी, अब उसी ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून। हाँ जी, अब इसमें मटन डाल रही हूँ। हाफ़ केजी हमारा मटन है, आधा किलो हमारा मटन है। लहसुन के साथ हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी ताकि लहसुन नीचे लगे नहीं। हाँ जी, इसको हमने अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भून लिया। हाँ जी, नमक इसमें आप डालेंगे अपने हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी। धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ वो भी 1 टीस्पून। थोड़ा सा 1 टीस्पून से कम मैंने इसमें डाला है। इस मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इतना पानी मैं इसमें डालूँगी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी इसमें डाल दिया है। और इसको हल्की आंच पे हम 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहें तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये गोश्त आसानी से गल जाएगा। हाँ जी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची और बड़ी इलायची और छोटा सा जायफल का टुकड़ा, इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी। इसको हम एंड में डालेंगे, गरम मसाला और ये हम एंड में डालेंगे। हाँ जी, 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और दही। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है और हाफ़ कप दही हम इसमें डालेंगे। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था। अच्छी तरह से हम इसकी अब भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। जी, अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। हाँ जी, ये देखिए भुनाई हो चुकी है, ऑयल बाहर आ चुका है। हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और जायफल का टुकड़ा जो मैंने पीस के रखा था, उसका पाउडर मैंने बना लिया है। हाँ जी, वो मैंने डाल दिया इसमें। 1 बड़ी इलायची थी, 3 छोटी इलायची थी, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के थे और छोटा सा टुकड़ा जायफल का था। हाँ जी, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाल दिया है। गरम मसाला हमेशा एंड में डाला कीजिए, उससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। हाँ जी, थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हाँ जी, अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हाँ जी, 3 से 4 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे पकाया है। हमारा मज़ेदार मटन कौरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अदरक डालेंगे बारीक कटी हुई। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए, आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। मज़ेदार हमारा मटन कौरमा तैयार है। जी, अदरक और हरी धनिया के साथ आप इसको गार्निश कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।